अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस्लान टुगेदर विद एस्ट्रोट अख्तर। आज मैं आप लोगों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने न्यू जॉब्स अनाउंस किए उसके बारे में डिटेल्स दूंगी और टेस्ट वगैरह के बारे में भी बता दूंगी कि कितने पेपर होने हैं, क्योंकि इन दोनों जो जॉब्स हुई हैं अनाउंस उनमें 2 पेपर आने हैं। वो किस किस सब्जेक्ट में से आने हैं और कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है, इस सारे के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी। ठीक है। और ये जो एडवर्टीज़मेंट आई थी ये 11/10/2020 को आई थी। एक्सप्रेस और द नेशन वाले न्यूज़पेपर में आई थी। ठीक है। और एडवर्टीज़मेंट नंबर है 28/2020। ठीक है, 28/2020। और ये आपके सामने एडवर्टीज़मेंट खुली हुई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 58 हैं और ये किसकी हैं, ये तहसीलदार की हैं। ठीक है। यानी कि इनके ये मुख्तलिफ नेम है। ये BS16 की है, यानी कि 16 स्केल है इसका। इस पर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया गया हो, और सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड डिवीज़न वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और 58 पोस्ट हैं, पहले भी मैंने बताया। ठीक है। और केस नंबर ये लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको चाहिए होगा जब आप चालान फॉर्म फिल करेंगे तो उसके ऊपर ये केस नंबर लिखना होगा। ठीक है। केस नंबर लिखना होगा, जॉब का नेम लिखना होगा, जॉब के नेम में यानी कि नेम या पे स्केल, बेसिक स्केल या नेचर ऑफ पोस्ट ये यहाँ पे आ रही है। तहसीलदार, कंसोलिडेशन ऑफिसर हिल और टोरेंट ऑफिसर और रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। इनमें से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि 14 होनी चाहिए। 14 ईयर्स एजुकेशन इसके लिए चाहिए और सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज क्या है, मैक्सिमम एज जो मेल के लिए है वो 33 ईयर्स है एंड फीमेल्स के लिए 36 ईयर्स है, 36 साल है फीमेल के लिए। और वो जो एज यानी कि कहाँ तक वो 36 वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वह 1 जनवरी 2020 तक आपकी 36 होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, यानी कि पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, एनीवेयर इन पंजाब है, कहीं पे भी वो लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या होगा रिटन टेस्ट का, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। तो वो जब डेटशीट आएगी तो आपको पता चलेगा कि उसी दिन ही दोनों पेपर होने हैं। वैसे होता होगा तो ऐसे ही कि उसी दिन ही ये दोनों पेपर होंगे। और फिर मेरिट कैसे बनेगा, तो पहले मैं पेपर्स के बारे में बता देती हूँ कि जो 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा उसमें आएगी इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश आएगी, कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन MCQs आएंगे, यानी कि इंग्लिश में ही वोकेबलरी हो गई, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या कंपोजिशन या कंप्रीहेंशन वाले जो MCQs होंगे वो आएंगे। तो वो 100 नंबर का पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक हो गया। पेपर जो 2 है उसमें क्या आएगा, उसमें पाक स्टडीज़ होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, जनरल नॉलेज होगा। ठीक है। और करंट अफेयर भी इंक्लूड है उसमें, एवरीडे साइंस के MCQs भी और उर्दू के MCQs भी। तो वो 70% इनमें से आएगा। ठीक है। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू, ये होगा 70%। उसके बाद IT में आएगा 30%। तो उसमें क्या होगा, उसमें MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट या फिर ईमेल वगैरह के बारे में है वो आ जाएंगे MCQs, वो 30% होगा। ठीक है। तो टोटल मिला के हो गया 100%। और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 100। तो इंटरव्यू में तो तब आप सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह जब आप ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। तो टेस्ट क्लियर करने के लिए एक पेपर में से 40 नंबर होना, यानी कि 40% होना लाजमी है, यानी कि इसमें से आपके 40% आनी चाहिए और इसमें से 40% आनी चाहिए। लेकिन जो टोटल एग्रीगेट है यानी कि इन दोनों का जो मिला के सम होता है वो 50% होना चाहिए, तो तब आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसमें है 42 मार्क्स आ रहे हैं पेपर 1 में आपके, और जो बाकी हैं उसमें से आ रहे हैं दूसरे में से थोड़े से अबव आ रहे हैं, तो वो जो टोटल मिला के हैं 50 से आपका ज़्यादा होगा तो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। एग्रीगेट यानी जो उनका बनेगा। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑप्शन होगा कि या तो वो इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs अटैम्प्ट कर लें और दे हैव चॉइस के वेदर दे कैन सॉल्व। एथिक्स का जो पेपर होगा उसमें वो उन्होंने सेक्शन उसका अलग के लिए बनाया गया होगा, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स में से वो कोई सा भी एक सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो नोट लिखा हुआ है वो यही बताया जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी टेस्ट में। नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1 नंबर कटेगा आपका 4 MCQs अगर गलत होंगे, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक पोस्ट पर 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए यानी कि 1:5 रेशो की रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद है 164 पोस्ट है नैब तहसीलदार की। 164 पोस्ट ऑफ नैब तहसीलदार हैं और इसका स्किल क्या है, 14 स्किल है, ऑन रेगुलर बेसिस है। ठीक है, इसके लिए कुछ ख़ास डिविजन्स हैं और उनके डोमिसाइल्स हैं, वही वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो ऊपर वाला मैंने अभी बताया BS16 का, वो जस्ट जो तहसीलदार के हैं उसमें सारे के सारे ओवरऑल पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ठीक, और ग्रेजुएशन ही इसके लिए चाहिए अप्लाई करने के लिए भी, और कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, MS के या एक्सेल के बारे में। ठीक है, और सेकंड डिवीज़न इसके लिए भी है, सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज फॉर मेल इज़ 33 ईयर्स एंड फॉर फीमेल इज़ 36 ईयर्स। ठीक है, जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, एंड डोमिसाइल डिवीज़न वाइज है। ठीक है, डिवीज़न वाइज ये सारी डिटेल्स दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। ये जो एडवर्टीजमेंट है वो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो फर्स्ट वाली है वो है रावलपिंडी। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी का हो, अटक का हो, चकवार हो या फिर झेलम का हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 164 है। तो बाकी डिवाइड हो गई हैं आगे डिवीजन में, यानी कि यहाँ इसमें से रावलपिंडी के हैं 23 पोस्ट। ठीक है, और स्पेशल पर्सन के जिसमें एक, माइनॉरिटी की इसमें 1 है, वुमेन कोटा की 5 है। ठीक है, और बाकी है 16 जो है वो ओपन मेरिट है। नेक्स्ट है गुजरांवाला के डिवीज़न वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल वाले सियालकोट, उसमें आ जाएगा नारूवाल, हाफिजाबाद एंड मंडी बहाउद्दीन एंड गुजरात। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 24 है, और बाकी एक स्पेशल पर्सन के लिए माइनॉरिटी कोटा के लिए भी एक है, वुमेन की 6 हैं, और बाकी जो उसमें से 16 जो हैं वो ओपन मेरिट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लाहौर के डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए, शेखुपुरा का, लाहौर का, ननकाना साहिब का एंड कसूर का, ये सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस डिवीज़न के लिए 28 है, जिसमें से एक है स्पेशल पर्सन के लिए, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए, और 6 हैं फॉर वुमेन, और ओपन मेरिट के लिए बाकी आ जाएंगे 20 सीट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट फैसलाबाद है। फैसलाबाद के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, झंग के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद के यानी कि जिनका जो डोमिसाइल होगा वो फैसलाबाद का हो, टोबा टैक्सिंग का हो, झंग का हो, चिन्योट का हो। ठीक है, तो सीट्स इसकी टोटल 7 है, एक स्पेशल पर्सन के लिए है, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए है, 3 वुमेन कोटा के लिए हैं, और 2 ओपन मेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट है सरगोदा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डिवीज़न सरगोदा वाले। तो उनमें से डोमिसाइल किसका होना चाहिए, सरगोदा का, भक्कर का, खुशाब का और मियाँ वाली का। टोटल 19 सीट्स हैं सरगोदा डिवीज़न के लिए, जिसमें से एक स्पेशल पर्सन के लिए, इन सब में से ही एक एक स्पेशल पर्सन के लिए है। 5 वुमेन कोटा है एंड 12 फॉर ओपन मेरिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है साहिवाल का। साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा के डोमिसाइल वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 11 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से एक मैंने माइनॉरिटी कोटा और स्पेशल पर्सन के लिए है, और 3 वुमेन के लिए हैं, और उसके बाद 6 जो है वो ओपन मेरिट है। मुल्तान वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी का जिनका डोमिसाइल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। 22 सीट्स हैं, और 22 में से 15 ओपन मेरिट हैं, 5 वुमेन कोटा हैं, और बाकी एक एक दोनों स्पेशल पर्सन और माइनॉरिटी कोटा के लिए है। नेक्स्ट है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के डिवीज़न के लिए डोमिसाइल जिनका हो वो डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 16 सीट्स हैं डिवीज़न डेरा गाजी खान के लिए, और जिसमें से ओपन मेरिट 10 हैं, 4 वुमेन के लिए और बाकी एक एक दोनों कैटेगरी स्पेशल पर्सन और माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं। और फिर है बहावलपुर डिवीज़न के लिए
14 सीट्स हैं और बहावलपुर, रहीम शाह खान और बहावल नगर वाले जिनका डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें 7 ओपन मेरिट है, 5 वुमेन कोटा है और बाकी एक फॉर्म जो कैटेगरी स्पेशल और माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 164 है। एंड इसमें भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए या तो उनके पास ऑप्शन होगा कि या तो वो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर सॉल्व कर लें, मार्क्स एमसीक्यू सॉल्व कर लें, या फिर उनके लिए अलग से जो सेक्शन होगा वो एथिक्स का होगा। इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट नोट में यही बात है जो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि 40% आपका उस टेस्ट को पास करने के लिए मार्क्स लेना लाजमी है और 50% आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए होने चाहिए मार्क्स 50%। और 1:5 की रेशो से बुलाएंगे ये इंटरव्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि अगर 5 पोस्ट हैं तो 25 लोगों को बुलाएंगे, 25 लोगों को बुलाएंगे, एक पोस्ट पर 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी जो कि होगी 0.25 की। अच्छा, अभी मैंने टेस्ट के बारे में आपको नहीं बताया कि उसमें क्या क्या आना चाहिए, ये साइड पे लिखा हुआ है कि फिर जो पेपर 1 होगा इसमें भी 2 पेपर आएंगे। पेपर जो 1 है वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन पर मुश्तमिल होगा, एमसीक्यूज होंगे इनके, ठीक है। और 100 नंबर का होगा और इसको पास करने के लिए 40% मार्क्स लेना लाजमी है। और जो पेपर 2 है वो पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू के होंगे 70% पेपर 2 में। और जो 30% है बाकी वो आईटी यानी कि आपको यूज़ करना आना चाहिए बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वो 30% होगा, ठीक है। टोटल मिला के होगा 100%। और बाकी जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं तो वो 100 होंगे, ठीक है।